बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। तो अगर आपका पाक आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर या गर्ल्स हैं या बॉयज़ है, कोई भी इनिशियल या फाइनल इंटरव्यू होने जा रहा है, तो आज मैं आपको 15 टॉप क्वेश्चंस बताऊंगा। उसमें से आपको 100% या 1000 टाइम्स इसी में से पूछे गए हैं। तो आज के बाद आपका कोई भी डिफेंसिव फोर्स के अंदर इनिशियल या फाइनल इंटरव्यू होगा तो इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरी आपको 1000 टाइम्स गारंटी है, परसेंट जो है ना वो गारंटी है। सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया जी, पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोई भी इंटरव्यू, चाहे आप लड़की हैं या लड़का है, एंड पर मैं एएफएनएस के कुछ मजीद क्वेश्चन बताऊंगा कि एएफएनएस में से और एएमसी वालों से बायोलॉजी के भी जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा लेडी कैडेट कोर्स है, पीएम लॉन्ग कोर्स, एएमसी, टीसीसी, डीएसएससी, जीडी पायलट, पीएन कैडेट, ये मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं। इसके अलावा जितनी भी ब्रांचेज हैं, सब कैटेगरीज हैं, उन सारों में जो भी इंटरव्यू आएगा ना, तो मेरी गारंटी से इनमें से लाजमी पूछे जाएंगे और हमेशा से इन्हीं क्वेश्चन में से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1000 रिपीटेड भी लिखा हुआ है। बाकी आप जो इंटरव्यू दे चुके हैं वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें से आए हैं या नहीं आए। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि छोटी सी अनाउंसमेंट, आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है जिसमें आपको जो ना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की हर एक ब्रांच की, पीएमएल लॉन्ग कोर्स है, टीसीसी है, एएफएनएस है, लेडी कैडेट कोर्स है, डीएसएससी है, एएमसी है, पीएन कैडेट है, जीडी पायलट है, कोई भी ब्रांच है तो उसमें से आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कंप्लीट जो है ना वो मैं जूम ऐप पे क्लासेस देता हूँ, साथ में पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो ए टू जी 1 से लेकर 100 तक आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल करवा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जूम ऐप भी लिखा हुआ है। तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप इस पर चलो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 15 क्वेश्चन के में। हर एक क्वेश्चन की मैं बीच में जितने भी ब्रांचेज या सब कैटेगरीज बनती हैं, जो काउंटर क्वेश्चन हो सकता है, वो भी यहाँ पर बताऊंगा। क्योंकि मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3-4 साल से मेरे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इंटरव्यू बता रहे हैं, उनमें से सारा मैंने कलेक्ट किया, फिर काउंटर क्वेश्चन भी मैंने उनसे चेक किए हैं। पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, वो इंटरव्यू भी इन इंग्लिश और उर्दू। ये मैं 2 क्वेश्चन पहले आपको आंसर दूंगा, फिर हम इंटरव्यू के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी पूछते हैं कि आपका जो इंटरव्यू इंग्लिश के अंदर होगा या उर्दू के अंदर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट इंटरव्यू वुड बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। आपका मुकम्मल जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश के अंदर ही होगा। कभी कभार थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया जाता है कि उर्दू में आप इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते, कोई आंसर नहीं दे पाते, तो कुछ वर्ड्स उर्दू के बोल सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें कि भाई मैं फ्लुएंटली जो है ना उर्दू बोलूँ, तो ऐसा अब नहीं चलता। इवन के आईएसएसबी के अंदर भी व्हाट इफ़ वी कांट स्पीक इन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती नहीं तो फिर आप क्या करें। इसका क्वेश्चन व्हाट एवर बट यू हैव टू डू सो, को जो भी है, अगर आपको आती है या नहीं आती, लेकिन आपको यू हैव टू डू सो, लेकिन आपको बोलनी पड़ेगी टूटी फूटी जिस तरह मर्जी पॉज ले लेकर, लेकिन बोलना है। ठीक है, और ज़्यादातर उर्दू में आपको चांसेस नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करवाना है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो अपने सिबलिंग्स के बारे में बता रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल सादा होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। सबसे पहले अपना नाम बताना है, मतलब माय नेम इज़ वकास, अगर फादर माय सन ऑफ असगर अली, या माय फादर नेम, जो भी आप वर्ड बोल सकते हैं वहाँ पर। तीसरे नंबर पर आ जाता है रेजिडेंसी, आई एम फ्रॉम, जैसे उकाड़ा है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला से है। फिर आपने बीच में अपनी रेजिडेंसी बतानी। फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन में आ जाता है मैट्रिक, इंटरमीडिएट। इसके अंदर परसेंटेज बतानी है, कौन से जो है ना वो कॉलेज वगैरह से किया है, कौन से स्कूल से किया है, ये बताना साथ में। और अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो वो भी एफएससी वगैरह के बाद जो है ना ग्रेजुएशन के रिलेटेड बता देना, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह। ठीक है, नाम बताना है, साथ में आपके नंबर बताने हैं, परसेंटेज बतानी है, दैट्स ऑल, बस। और उसके अलावा जी आपने इंस्टीट्यूट बताना जहाँ से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। ये अक्सर पूछा जाता था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कभी कभार नहीं भी पूछा जाता। आपसे डायरेक्ट जो है ना वो क्या पूछा जाता है डायरेक्ट, इसके बाद या इससे पहले भी पूछा जा सकता है। वो आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। आपको आपके नाम का मतलब लाजमी पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपके फादर का नाम कोई मुश्किल सा है, औखा सा, उसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। सेकंड नंबर आपसे ज़्यादातर ये पूछे जाता है कि आपकी नेम का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वो नेम का मीनिंग जो है ना वो आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में पता होना चाहिए। उर्दू में भी बता सकते हैं और इंग्लिश के अंदर भी बता सकते हैं। उसके अलावा जी फेमस पर्सनैलिटी एंड अदर थिंग्स ऑफ योर सिटी। जो शहर है ना आपका, उसके अंदर कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई ऐसी खाने की चीज़ है, कोई उसकी नीचे देखे यहाँ पर उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री से मुराद है कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है। कोई रावलपिंडी का ऐसा इलाका होता है जिसमें कोई इस तरह के खंडार, जैसे कि साहिवाल से अगर कोई है तो हड़प्पा है, तो उसकी थोड़ी बहुत तारीख वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर उस शहर का पहले कोई ओल्ड नेम था,
योर सिटी एटसेट्रा, तो वहाँ पर जैसे टेक्सला का था। तो इस तरह जो है ना जो ओल्ड नेम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोई फेमस पर्सनैलिटी, कोई पॉलिटिकल जिसको कहते हैं वो हो, अगर और इसमें फेमस कोई खाने की चीज़ हो सकती है ये, यानी कि अपने शहर के बारे में आपको मुकम्मल पता हो। कोई भी वहाँ पर फेमस चीज़ है, पार्क है या कुछ भी कोई वाक़या हुआ था इंसिडेंट, वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसका भी पता होना चाहिए। फिर 4th नंबर पर आ जाता है टेल मी अबाउट योर सिबलिंग। मैं आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा कि जो जो आपने वहाँ पर जो है ना आपसे किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं जी, हमारे पास 15 है। टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के अंदर आपने उनका स्टडी बताना है, प्रोफेशन बताना है और आपका रैंक क्या है, दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो, सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी हो, सबसे बड़े हो, सबसे छोटे हो, या फिर कहीं दरमियान में आप फॉल करते हो। तो ये रैंक वगैरह बताना होता है। और वो स्टडी कर रहे हैं, प्रोफेशन उनका क्या है, अगर वो आर्मी के अंदर है क्या रैंक वगैरह, ये सारा आपको सिबलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि अपने रैंक के साथ बताएं। योर फादर ऑक्यूपेशन, जो है ना आपका फादर का जो प्रोफेशन है वो क्या है, तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको पता होना चाहिए फादर के बारे में। अच्छा देखें, सारी चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं, आपकी ज़ात से लेकर फिर आपका हाउस, और उसके बाद जी बात की बाहर की चीज़ें बाद में आएंगी। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ज़्यादा अपने बारे में पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अपने घर वालों को, वो करते क्या हैं, उनके नेम क्या है, नेम सारों को पता होगा, और वो सारे प्रोफेशन वगैरह, स्टडी वगैरह और क्या क्या उनके रैंक वगैरह आपका है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 6th वन हमारा, कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी जो है वो कौन है और क्यों है। ज़्यादातर बोलते हैं जी माय फेवरेट पर्सनालिटी इज़ माय फादर। अगर आपकी फादर के साथ जो है ना वो फेवरेट पर्सनालिटी है, तो आप ज़्यादा जानते हैं, इंटरव्यूअर तो आपके फादर को नहीं जानता, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों है, मतलब कौन से ऐसे मेरिट और जो है ना मेरिट है जो आपके अंदर जो अलोंग विद यू, मतलब आप जैसे ही उनके मेरिट है। तो जो भी फेवरेट पर्सनालिटी होगी ना उनके मेरिट भी आपसे मिलते जुलते हैं, यानी कि जाहिर है ना आइडियल पर्सन है, आइडियल पर्सनालिटी है, तो उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो जिस तरह की वो होगी जाहिर है उसी तरह के जो है ना वो पैरोकार होते हैं इसी तरह का। तो इसलिए आपको अपने फादर के बारे में जितना ज़्यादा हो सके जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अगर वो आपसे यहाँ पर ही पूछ सकते हैं कि स्पीक अबाउट योर फादर इन इंग्लिश एटलीस्ट 2 मिनट, तो क्या बोलोगे अगर आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है। तो इस तरह के जुमले होने चाहिए जिसमें लगे कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी, ये नहीं है मेरा फादर का नाम ये है, वो यहाँ पर रहते हैं, वही ऑफर 5 टाइम्स आप प्रे, ये वो इस तरह की बातें नहीं करना। फिर आपने क्वालिटीज़ बतानी है कि किस वजह से आप उनको लाइक करते हैं, क्यों आपकी वो फेवरेट पर्सनैलिटी है। ठीक है, कुछ आप वसल्लम के बारे में बता देते हैं, फिर वो ये भी पूछ लेते हैं कि उनके बाद कौन सी है जो अभी यहाँ पर हयात है, तो वो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो फेवरेट पर्सनैलिटी के रिलेटेड आपको मुकम्मल पता होना चाहिए। अगर आप किसी मशहूर बंदे का नाम बता रहे हैं, किसी फिलोसफर का नाम बता रहे हैं, उसकी फिर पैदाइश, उसकी रेजिडेंसी, उसकी कोई थ्योरीज हैं, उसकी कोई बुक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका जितना भी आइडिया था, जो भी पैरोकार के लिहाज से था, वो उसको आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, सिंपल क्वेश्चन नहीं मैं आपको बता रहा। योर हॉबी के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हॉबी में क्या इन्फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर अगर बुक रीडिंग है हॉबी, तो पता होना चाहिए जी लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी, या किसी भी बुक का ऑथर का नाम पूछ सकते हैं, उसके थीम्स पूछ सकते हैं, कुछ भी वो आपसे जो है ना वो पूछ सकते हैं। तो जो भी हॉबी है, क्रिकेट है तो कोई फेमस जो प्लेयर है उसके बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा आपका फेमस प्लेयर जो बेस्ट प्लेयर है, जो आपका आइडियल प्लेयर है वो कौन सा है, उसकी रेजिडेंसी कहाँ पर है, उसने कितने मैचेस विन किए, उसका टोटल स्कोर्स कितना है, ये वो सारी चीज़ें जो आपने बतानी है उसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपनी ज़ात के बारे में क्या हॉबी है, क्या फेवरेट पर्सनैलिटी है, क्यों है, और जिसके बारे में पता है उसके बारे में भी उतना ही पता होना चाहिए जितना अपनी ज़ात के बारे में पता है। अपना नाम पता है, अपने मेरिट पता है, अपने डीमेरिट पता है, उनके भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिसको फॉलो करता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह के इंसान दूसरे को आप फॉलो करें, इससे आपकी पर्सनैलिटी की एक रिफ्लेक्शन हो रही है उनके ऊपर। तो इसलिए हॉबी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा सम मोर क्वेश्चन अबाउट दैट, तो आपसे हॉबी के ऊपर मज़ीद क्वेश्चन भी करेंगे, वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं करने के। आगे जी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ अडेज, आजकल आप क्या करें। फिर अपनी ज़ात पे बात आ गई, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन लिया, ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि कौन सा फिर डिसिप्लिन के अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, उसका आगे स्कोप गया, इसको क्यों चूज़ किया गया, अगर इसको चूज़ किया तो आप ये आर्मी में क्या लेने आए हैं, वहाँ पर उसको करें, उसका बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख के जानी है। ठीक है, ये वाली बात होगी। और आई थिंक मैंने एक चीज़ बताना भूल गया मैं, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस वगैरह जो भी आप कर रहे होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको।
एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नंबर्स के अंदर गैप है ना, तो उसके बारे में आपसे लाजमी क्वेश्चन होगा। मिसाल के तौर पर मैट्रिक के अंदर जो है ना वो आपके 1000 थे और इंटरमीडिएट के अंदर आके आपके 700 या 800, मतलब 100-200 का अगर फ़र्क पड़ गया तो वो आपसे पूछेंगे कि मैट्रिक के अंदर जो है ना वो आपके ज़्यादा थे, इंटर के अंदर कम क्यों है, क्यों पढ़ना छोड़ दिया था या क्या कोई भी इशू, तो वो भी आपने वहाँ पर बताना होता है। ठीक है, तो ये नंबर्स का गैप अगर है तो इसका भी आपने रेडी करके जाना। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखते जाएं इनका आंसर और रट्टा लगाते जाएं, याद करते जाएं इसको इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पर फिर फ्लुएंटली बोला नहीं जाता। योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी, मेरिट एंड डीमेरिट्स पे मैंने एक लॉन्ग वीडियो जो है ना बनाई हुई, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। मेरिट और डीमेरिट को जो है ना वो कभी भी आपस में गड़बड़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी आप बड़े लेजी हो, जी आप अपना डीमेरिट लिख देते हो। अब जो मेरिट के अंदर लिखते हो वो क्या लिखते हो कि मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबल या मैं बड़ा रेगुलर हूँ, ठीक है, तो या मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ। तो अब वहाँ पर लेज़ी और एनर्जेटिक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है ना अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में आप मेक श्योर नहीं है, ठीक है, आपकी इमेजिनेशन ही क्लियर नहीं है, इमेजिनेशन नहीं कह सकते, आप पर्सनालिटी क्लियर नहीं है, तो इस तरह की वहाँ पर नहीं बात करनी। वो मैंने पूरा एक ना सेटअप वहाँ पर मेरिट एंड डीमेरिट का बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा के, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त के मेरिट और डीमेरिट बताएं। तो वो वही मेरिट और डीमेरिट हैं जो बेसिकली आपसे ही पूछे जा रहे हैं कि आपके अपने डीमेरिट हैं, क्योंकि जो जिस तरह का इंसान खुद होता है उसी तरह के उसके दोस्त होते हैं। आपका उठना बैठना मुख्तलिफ लोगों से हो सकता है, लेकिन जिसको आप दोस्त बनाएंगे ज़्यादातर वो क्या होगा कि वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता होगा। तो इसलिए मेरिट और डीमेरिट अपने ही बताने हैं फ्रेंड के नाम पर। उसके बाद ये इसी क्वेश्चन को घुमा के एक और तरह पूछा जाता है, वो है जी हमारे पास विच टाइप ऑफ द फ्रेंड्स डू यू लाइक, आप कौन से दोस्त जो है ना पसंद करते हैं। आप ज़्यादातर लोग कहते हैं जी लॉयल पसंद करते हैं, कोई किस तरह के कहते हैं, तो आपने इस तरह की वर्डिंग से थोड़ा अवॉइड करना, कोई नया आंसर ढूंढें। लॉयल वगैरह तो हर एक चाहता है कि जो है ना लॉयल, अगर आप लॉयल है तो अगला भी तो हो सकता है, खैर जो भी है, लेकिन आपने इनसे हट के जो ना जो फर्स्ट टाइम आपके जहन में वर्ड आ जाता है जी लॉयल होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो इससे हट के ना थोड़ा नया जवाब ढूंढें, पता लगे कि इसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर होता है। ठीक है, कोई लोग जिम करते हैं तो वो कहते हैं जी जिमर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ा हट के हो जाता है ना, हर बंदा नहीं करता ये वाला जिम वगैरह। तो इस तरह के जो है ना आपने आंसर अपने सोच सोच के लिख के और जहन बना के जाना। ये ISSB और गर्ल बॉयज़ दोनों के लिए, ISSB के लिए भी, इनिशियल इंटरव्यू के लिए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, अगर आप जो है ना एयरफोर्स के अंदर जा रहे हैं तो फिर वो आपसे एयरफोर्स के बारे में पूछेंगे कि आप एयरफोर्स क्यों, ये लाजमी क्वेश्चन होता है। ये मतलब यूँ समझ लें कि ये नेशनल MCQs है, ये उन्होंने लाजमी करना। ज़ाहिर है कि जिस जॉब को आप लेने जा रहे हो उस जॉब का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव भी तो जहन में बना के गए होगे ना कि मैं इसको क्यों चाहता हूँ, तो इसलिए एयरफोर्स हो गया या नेवी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में ना कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये शहादत वाला थोड़ा ना आंसर जो है ना वो उससे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर काउंटर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपसे ये कह सकते हैं जी सोल्जर बन जाए, हम आपको सोल्जर पे जो है ना वो पोस्ट कर देते हैं, तो सोल्जर भी उसको शहीद होने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, ये वो, तो फिर बंदा फंस जाता है। तो इस तरह के नहीं, कोई ऐसा जवाब ढूंढें जो लगे कि नया है, जो लगे कि इधर से अंदर से ना उसकी आवाज़ आए कि मैं वाकई, हाँ मैं वाकई ही इसको इसलिए जो है ना वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। वो आपसे अदर ऐसे ही पूछ सकता है कि अदर डिफेंसिव फोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल, वाई यू जस्ट अप्लाइड हेयर इन पाक आर्मी, एयरफोर्स या कहीं पर भी, और भी तो हैं, मतलब और भी जॉब्स हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एक अथेंटिक सॉलिड आंसर जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 10th, इफ़ वी हायर यू एज अ सोल्जर। ये वही बात आ गई, ये पहले से मिलता जुलता है। अगर आपने कोई ऐसा आंसर दे दिया तो फिर वो आपसे करेंगे कि इफ़ वी हायर यू एज अ सोल्जर नॉट एज अ कमीशन्ड ऑफिसर देन विल यू ज्वाइन और नॉट, फिर आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप डिपेंड करता है कि पिछले वाले जो है ना क्वेश्चन का आंसर क्या किया है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका आंसर वैसे आप सिंपली नो कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको ये कह सकते हैं कि आई एम फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उनका होता है कि इंटरमीडिएट के बाद इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकें, इसलिए मैंने इस पर अप्लाई किया है। तो इस तरह का जो है ना वो आप आंसर बना के उनको एक प्रॉपरली दे सकते हैं। मैं वैसे आप जो है ना स्पॉइल नहीं करना चाहता, जो भी है वो आंसर आपने खुद से प्रिपेयर करना। व्हाट इफ़ वी नॉट सेलेक्ट यू, अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करते तो क्या करेंगे, तो फिर इसका भी एक प्रॉपर सा आंसर देना होता है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं मैं CSS करूँगा, भाई पहले CSS करो जाओ फिर। तो इस तरह का कोई ना लंबी नहीं छोड़नी, स्पाइडरमैन वगैरह नहीं बनना, एवेंजर की कोई थ्योरी नहीं छोड़नी, जो भी है सिंपली पर्सनैलिटी के रिलेटेड बताना है कि मैं क्या करूँगा, मतलब ट्राई। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं मैं दोबारा ट्राई करूँगा, तो आपसे पूछते कि भाई जब 2-3 चांस है तो हुआ ही नहीं है ना, तो चांस तो ख़त्म हो गया, फिर क्या करेंगे। गोल बताना होता है वहाँ पर, उनको दोबारा तंग नहीं करना कि मुझसे दोबारा क्वेश्चन किया जाए।
अच्छा जी, अब हमारे पास जी वाई वी सिलेक्ट यू, उसके बाद आ जाता है रीजंस टू ज्वाइन पाक आर्मी। वही क्वेश्चन है, सेम है कि कौन सी रीज़न क्या है कि आप यूं भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमें कुछ रीजंस दे के हम आपको सिलेक्ट कर लें। तो वहाँ पर फिर क्या बताना होता है, अपने मेरिट्स बताने होते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल अगर हो, आई टेक अ चार्ज, मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, और उसके अलावा आप और भी मेरिट्स अपने बता सकते हैं। तो उसमें फिर वो रीजंस आ जाती हैं कि आप ज्वाइन पाक आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स या नेवी को। स्पीक इन इंग्लिश फॉर 2 मिनट्स, वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अप टू योर चॉइस, कोई भी कह सकते हैं कि अपनी चॉइस पर जो है ना वो कोई टॉपिक पर 2 मिनट बोलें, या फिर माय फादर माय मदर, पाक आर्मी, पैट्रियटिज्म, जो आपने ज़्यादातर हॉबी बताया होगा उसमें से पूछ लेते हैं, या फिर जो फेवरेट पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में वो कहता है जी 2 मिनट बोलो, या ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि माय फादर और मदर ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंदे को पता होना चाहिए खुद ही, और ईजिली बोल भी सकता है वहाँ पर। अच्छा जी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ करते हैं वो आपसे, जनरल नॉलेज के बाद औकात होते भी या नहीं होते। कैपिटल और करेंसीज वगैरह पूछी जा सकती है, करंट अफेयर और मैप लोकेशन, मैप के जो है ना वो लोकेशन वगैरह पूछी जाती है। अब मैप की लोकेशन इस तरह जो है ना वो एक बना होता है, वो आपसे ज़्यादातर जो ना पूछते हैं वो ग्रीनलैंड पूछते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाता है, इधर थोड़ा सा वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर यहाँ पर आई थिंक एशिया, चाइना, इसमें फिर ये अफ्रीका वगैरह आ जाता है। इधर करके ना तकरीबन ग्रीनलैंड खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये अंटार्कटिका जो है ना वो तो नीचे आ जाता है, अंटार्कटिका, खैर अंटार्कटिक, मुझे उसका नाम भूल गया। यहाँ पर ये इसको ग्रीनलैंड कहते हैं। तो तकरीबन दरमियान से हट के थोड़ा इस तरफ ना ग्रीनलैंड होता है, तो ज़्यादातर ग्रीनलैंड के बारे में पूछा जाता है। या फिर वो ये भी पूछ लेते हैं सुइस कैनाल कौन सी है, तो सुइस कैनाल जो है ना वो यहाँ पर अटलांटिक ओशन होता है, ठीक है, और यहाँ पर इंडियन ओशन होता है, और इसके दरमियान एक और इस तरह बन के रशिया वगैरह आके, तो यहाँ पर जो बीच में आती है वो सुइस कैनाल होती है, जो अटलांटिक ओशन, जो मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जो है ना वो ट्रेड रूट के ज़रिए जो है ना जोड़ रही होती है। ये आपने मैप देख लेना, ग्रीनलैंड का जो है ना वो याद कर लेना है। मैंने उसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई भी ग्रेजुएटेड है एएफएनएस के, एएमसी के, ये इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड भी होते हैं। पीएमए वगैरह के अंदर टीसीसी के रिलेटेड, टीसीसी में वैसे मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन पीएमए के अंदर जो है ना सब्जेक्ट क्योंकि कोई मखसूस होता नहीं है, तो इसलिए सब्जेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज जो है ना वो एक जनरल नॉलेज में ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एएफएनएस और एएमसी वालों के लिए जो है ना वो इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाता है, ज़्यादातर जो है ना आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछी जाती है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चीज़ जो है ना मेरी नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने लगा। लंग्स हो गए आपके, लिवर, उसके अलावा जी किडनी और स्टमक और हार्ट, ये कितने हो गए, पाँच चीज़ें ऐसी हैं, और ब्रेन 6 चीज़ें। इनके फंक्शन पता होना चाहिए, इनकी डाइजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इनका ओवरऑल जितने भी जो फेमस पार्ट्स हैं वो पता होना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके अलावा मैंने बाकी लिखे नहीं है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक डाइजेशन सिस्टम जो होता है इंसान का, ये 2 चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। स्केलेटन वगैरह, मसल्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। बस ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन किए जाते हैं, बेसिक्स। और इसके अलावा जो है ना बाकी हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ ली हैं, 15 क्वेश्चन, और इसमें से मैंने आपको उनको थोड़ा सा डायरेक्शन भी बताई है कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के कोई कुछ आंसर भी बताएं आपको थोड़ी सी डिटेल के साथ। तो अगर आपको वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी है तो इसके मेरे लिए बदला ये है कि आप इसको एक दफ़ा एक लाइक कर दें, अगर इतना तक पहुँच आए हैं तो। वैसे अगर हिम्मत है, अगर पहुँच आए यहाँ तक तो जी बाकी मैंने बता दिया था प्रिपरेशन के हवाले से। कभी भी किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पर मेरा नंबर जो है ना वो आपको शो हो रहा था, मैं यहाँ पर एक दफ़ा और लिख देता हूँ, मैं इंक चेंज करके, ताकि कभी भी आपको किसी किस्म की भी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर आपके पास जो है ना वो मौजूद है। 030563065559। तो ये जी मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।